गुड आफ्टरनून क्लास। निव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कोविड-19 के इस बुरे समय में आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बैठे होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ज्योग्राफी के लेक्चर को देखा। अब इस लेक्चर में हम पॉलिटी सेशन को देखेंगे। पर इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक मैसेज है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको लगे कि नहीं हमें ये बेनिफिट दे पाएंगी ये जो आपके पास वीडियोस है, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने मोबाइल पे सर्च करना है नीव इंस्टीट्यूट। मोबाइल पे जाएं और प्ले स्टोर ओपन करें, वहाँ पे सर्च करिए नीव इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप नीव इंस्टीट्यूट यहाँ पे सर्च करते हो तो आपको एक ब्लू कलर की एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। उसको आप इंस्टॉल कीजिए, ओपन करें। जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने पे आपको एक फर्स्ट पेज आएगा, उसमें डिटेल भर लो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, कोर्स पूछेगा, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक फ़ोन पे कांटेक्ट करना है और वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा लेनी है। देखो जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप एक बार इस चीज़ को देख ले। 9459802085 ये कांटेक्ट नंबर है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट करें। इसमें आपको बताना है कि आप कौन से कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो और उसके बाद आपको एप्लीकेशंस में एक्टिवेट किया जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ से एक्टिवेट किया जाएगा उसके बाद आप हमारे सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। अभी तो हर कोई देख पा रहा है ना हमारे मटेरियल को, पर ऐसा नहीं होगा। ये लगभग 2 से 3 आपके पास जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो डेमो के लिए हैं, उसके बाद ये सारे बंद कर दिए जाएंगे। आपको ओनली एप्लीकेशंस पे ही सारा स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है ना, आपको तो कोई पेमेंट करनी नहीं है। आप तो प्ले स्टोर पे जाके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लो ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। हाँ, तो चलो अपने टॉपिक के ऊपर आ जाओ। आज जो हमारा सेशन है वो है इंडियन पॉलिटी। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी क्लियर है जी? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे है ना जिनको पॉलिटी के बारे में पता ही नहीं होगा, है ना, पहली बार सुना होगा। कई स्टूडेंट्स ने तो ये पहली बार टर्म सुनी होगी। आपने घबराना नहीं है, क्लियर है, बस पेशेंस रखने हैं और जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर पढ़ते चलना है। क्लियर है? हाँ, देखो अगर हम इस पूरे टॉपिक को देखें तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर चलेंगे। आप इंडियन शब्द को छोड़ दो एक टाइम के लिए और यहाँ पे पॉलिटी को देख लो। क्लियर है? हमें पहले समझना पड़ेगा ना चीज़ों को, तभी तो हम बढ़िया से काम कर पाएंगे। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता है तब तक हम फैक्ट्स को भी नहीं याद कर सकते। फैक्ट्स भी तभी याद होते हैं जब हम बढ़िया से अपना इंटरेस्ट बना पाते हैं। तो देखो पॉलिटी को हमें पढ़ना है और अभी के लिए इंडियन को भूल जाना है। ठीक है जी। देखो जी, पॉलिटी होती क्या है? पॉलिटी का जो अर्थ होता है वो है राजनीति। क्या मतलब होता है इसका? राजनीति, या फिर इस चीज़ को क्या बोला जाता है? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। क्लियर है? समझ गए मेरी बात इतने? अब देखो ये जो हमारी राजनीति मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मतलब 2 टुकड़ों में बांट लो। राज करने का मतलब होता है रूल और नीति का मतलब होता है पॉलिसी। बन गई डेफिनेशन भैया? पॉलिसी। रूल करने की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? राजनीति। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुनना है। रूल करने की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? राजनीति। और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी तो वही है, राज व्यवस्था। व्यवस्था इज इक्वल टू पॉलिसी। सिंपल सी कहानी है। तो बन गई आपकी डेफिनेशंस। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि क्या मतलब है इस चीज़ का। देखो अगर आपको राजनीति को समझना होगा तो छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में आप क्या कर लो, 2 पर्सन ले लो। एक में खुद को एज्यूम करो, ये मैं हूँ और ये मेरा कोई भाई, ब्रदर, सिस्टर है। क्लियर है? इतना कर लो। एक में खुद को एज्यूम करो, एक अपना भाई मान लो, सगा। क्लियर है? अब मान लो आपके भाई जो हैं वो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, 90% उनका जो रिज़ल्ट रहता है वो हमेशा 90% रहता है। +2 का रिज़ल्ट आ चुका है, 90% उनका यहाँ पे रिज़ल्ट रहा है। अब
अब अभी मान लो जो AIEEE है ना, AIEEE का एग्ज़ाम होता है उसकी वो तैयारी कर रहे हैं और इनमें भी इनको बढ़िया सा रैंक मिल गया है। और मैं भी +2 में पढ़ रहा हूँ, पर जो मेरी यहाँ पे परसेंटेज बन रही है वो 60% है। अब मेरे को AIEEE तो बड़ी मुश्किल है मिलना, है ना, क्लियर है। पर मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे को रैंक नहीं मिला, मतलब मैं आउट ऑफ, है ना, बाउंड्री, आउट ऑफ स्टेशन ही था, क्लियर है। अब तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जो पढ़ने में अच्छा है ना, तो हमेशा क्या होगा, अगर मेरे चाचा ताया की बात करूँ, मेरे चाचा जी जो होंगे वो क्या करेंगे, अगर मैं उनके घर जाऊँगा वो बोलेंगे, अगर मेरा भाई उनके घर जाएगा, चाचा वगैरह के घर है, तो वो क्या बोलेंगे, भाई मेरे बच्चों को भी, है ना, इनको भी कुछ पढ़ा दो, है ना, इनको भी कुछ आगे मतलब बढ़िया से मोटिवेशंस इनमें लेके आओ, है ना। तो इस तरह की बातें मेरे भाई से होती रहेंगी, क्लियर है। मामा के घर जाएंगे, बढ़िया से इनसे बातचीत होगी कि भैया क्या कर रहे हो आप, क्या आपकी प्लानिंग है, हमारे बच्चों को भी थोड़ा गाइडलाइंस तो दो, क्लियर है। पर जब मैं जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे को बोलेंगे भाई तेरा भाई तो इतना अच्छा है, अच्छी जगह पे पहुंच रहा है, पर तेरे में क्या कमी है, तेरे को भी तो माता पिता ने बराबर का ही दिया जितना भाई को दिया है। उस टाइम ऑटोमेटिकली एक विचारधारा आ जाती है जिसको हम बोलते हैं राजनीति। हर किसी के साथ होती हैं ये चीज़ें, ये नेचुरली चीज़ें हैं। याद रखना, राजनीति जो शब्द है वो वहाँ दिखाई दे जाता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से ऊपर जितने भी होंगे वहाँ पे हमें राजनीति देखने को मिल जाती है। तो ये विचारधारा खुद से आ गया। देखो मेरे को वो, है ना, लोग बोल रहे भाई कि आप क्या कर रहे हो, आपको तो सब कुछ अच्छा मिलता था। बेशक माता पिता ने नहीं बोला, मेरी लापरवाहियाँ थी, नहीं मैं वहाँ तक पहुँच पाया, पर अभी मेरे को दूसरे बोल रहे हैं, उससे मेरे दिमाग में एक घंटी बज जाती है, नहीं यार मेरे को कुछ ना कुछ करके इसके बराबर बनना पड़ेगा, क्लियर है। अब मैं क्या सोचूंगा, भाई इसको ना कुछ अपने में इन्वॉल्व करवा देता हूँ, इसको बोलता हूँ चल यार मेरे साथ फिल्म देखने चल पड़, या फिर चल क्रिकेट खेल लेते हैं। मैं क्या करूँगा कि इसको अपने बराबर का बना दूंगा, इसके बराबर को तो मैं बन ही नहीं पाऊंगा, क्लियर है, क्योंकि मेरे में पोटेंशियल नहीं होगा तो मैं कैसे बन पाऊंगा। तो मतलब मैं कुछ भी करके योजना बनाऊंगा, एक पॉलिसी तैयार करूंगा कि भाई इसको मैं अपने बराबर का लेके आऊं, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, क्लियर है। अगर मेरे में अगर थोड़े अच्छे संस्कार हुए, मेरे माता पिता ने मेरे को अगर अच्छा सिखाया होगा, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा भाई कोई बिजनेस कर लेता हूँ, कोई कंपनी रन कर लेता हूँ। कंपनी रन करूंगा तो भाई से ऊपर जाऊंगा और भाई भी मेरे अंडर काम करेगा, क्लियर है। ईगो नहीं, पर मतलब मैं ऐसा सोचूंगा कि नहीं यार अच्छी बात है, मेरा भाई है ऐसा काम कर रहा है, पर मेरे को भी अच्छा काम करना है, बिजनेस कर लूँगा मैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बन जाती है। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ बिजनेस कर लूँगा, मैं भी चाहता हूँ भाई कि जब मैं चाचा के घर जाऊँ तो मेरे को बोलें चाचा कि भाई गाइडलाइंस दो मेरे बच्चों को कि आप आज इतने बड़े कैसे हो। तो मतलब क्या है, ये सारी राज करने की पॉलिसीज़ हैं, ये मैं भी चाहता हूँ ना, क्लियर है। तो ये छोटी सी एक विचारधारा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मे भी समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो बस सिंपल सा आप मान लो, राज करने की पॉलिसी या रूल करने की पॉलिसी को ही हम क्या कहते हैं, राजनीति। पर ये मेरी राजनीति जो थी ना, मेरे और मेरे भाई की, ये काम की नहीं थी, क्लियर है। काम की जो होती है वो ये है, देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 बड़े नाम लिख रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस। नेशनल पार्टीज है ना ये, कांग्रेस। देखो होता क्या है, हमेशा 5 साल बाद क्या होता है, इलेक्शंस आते हैं। बीजेपी अपना जोर लगाती है, कांग्रेस अपना जोर लगाती है। बीजेपी वादे करेगी भाई मैं स्कूल में मिड डे मील जैसी जो योजनाएं हैं मैं उसको चलाऊंगा। कांग्रेस वाला बोलता है भाई मैं स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा मुफ्त दे दूंगा। ये बोलता है भाई मैं रोडों को ठीक करूंगा, ये बोलता है मैं रोड नहीं बना के दूंगा। लास्ट में क्या होता है, एक जो आपके पास वोटिंग डेट है, वोटिंग डेट इलेक्शन डेट आ जाती है, इलेक्शन डेट आ जाती है, बाद में रिजल्ट आता है कि भैया इन दोनों में से एक पार्टी विनर हो चुकी है, वो ही हमारे ऊपर क्या करेगी, राज। तो ये ऐसा क्यों कर रही थी भाई, 5 साल तक इनको आगे रहना है, उसी के लिए एक पॉलिसी के तहत काम कर रही है ना, एक पॉलिसी बना रही है तभी काम कर रही है। तो इसी चीज़ को राजनीति बोला जाता है। राजनीति हमेशा 2 तरह से दिखाई देती है, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में मतलब कि सबकी भलाई के लिए, है ना, काम करना, वो आपके पास आ जाती है पॉजिटिव, जो आपके पास पॉलिटी होती है, ये पॉजिटिव वे में राज्य व्यवस्था। क्लियर है, हाँ। तो इतना समझ आ चुका है। अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। अभी तक तो हम राजनीति और राज्य व्यवस्था देख रहे थे ना, अब हमने यहाँ पे लगा दिया इंडियन। जब मैं इंडियन यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे बन जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या बन जाता है टॉपिक,
भारतीय राज व्यवस्था। टॉपिक समझ आ चुका है, ये हमारा सब्जेक्ट है रियलिटी में, हमें ये पढ़ना है भारतीय राज व्यवस्था, है ना। भारतीय राज व्यवस्था अर्थ निकालो इसका, क्या हुआ इसका मतलब, भारत में जो राज करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई है वो क्या है, वो ही आपके पास क्या है, इंडियन पॉलिटी। सिंपल सी कहानी है, क्लियर है। अब राज व्यवस्था की तरफ आप नजर डालो थोड़ा सा, है ना। भारतीय राज व्यवस्था की बात करेंगे। भारतीय राज व्यवस्था को अगर आपने ढंग से समझना होगा, इसकी बिल्कुल जड़ तक जाना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। एक में देख लो 1947 से पहले की राज व्यवस्था, एक हेडिंग बना लेना आप, 1947 से पहले की राज व्यवस्था, मतलब लगभग 1900, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। ये तो पीछे हट जाओ आप, 1900 से पीछे हट सकते हो, पर मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, जैसे आपको याद रहे पहले, है ना। एगो की बात कर रहा हूँ, है ना, मतलब एगो पहले की बात हो रही है, तो 1947 से पहले की राज व्यवस्था, और यहाँ पे 1947 के बाद की राज व्यवस्था, क्लियर है। आफ्टर की बात हो रही है, आफ्टर की बात हो रही है, क्लियर है। 2020 तक रख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर मैं 1947 से पहले की राज व्यवस्था की बात करूँ तो वो भारत में थी राजतंत्र प्रणाली। क्या था, राजतंत्र प्रणाली, ठीक है। हाँ, अगर मैं 1947 के बाद की बात करूं तो यहाँ पे थी गणतंत्र प्रणाली। अब जो है आपके पास क्या है, गणतंत्र प्रणाली, क्लियर है। अब इस चीज़ को समझ लो, बस काम खत्म है, आपको सब समझ आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे काम करना है। देखो, राजतंत्र प्रणाली की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें राजा प्रधान होता है, राजा प्रधान होता है, और आने वाला जो राजा होगा वो कौन होगा, वो वंशानुगत चलता है, बेटा इसका आने वाला राजा होगा। इसके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं राजा के ऊपर, राजा जो चाहेगा वो अपनी मर्जी से यहाँ पे काम करेगा। सुना है ना आपने, बिंबिसार की इतनी शादियाँ हुई हैं, इतनी पत्नियाँ थी, अशोक की इतनी पत्नियाँ थी, तो मतलब क्या, वो पत्नियाँ अपनी इच्छा से थोड़ी ना होती थी, क्लियर है। उनके ऊपर ज़बरदस्ती, मतलब राजा को अगर कोई लड़की पसंद आई तो वो ज़बरदस्ती उसके साथ छीना झपटी करके शादी कर लेगा, क्लियर है। राजा को अगर कोई जगह पसंद आ जाती है, उसको लगता है कि भाई यहाँ पे इमारत बननी चाहिए कोई बढ़िया सी, तो वो इसको भी चुपचाप यहाँ से छीन लेगा। मतलब राजा जो चाहता था वही यहाँ पे होता था, और कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर राजा के विरुद्ध खड़े हुए तो फांसी सीधी, क्लियर है, या फिर जीवन कारावास, है ना, पूरा जीवन उसको जेल में ही गुजारना होता था। तो मतलब ये थी आपके पास राजतंत्र प्रणाली। राजतंत्र प्रणाली में बहुत शोषण देखने को मिलता था। शोषण का मतलब कि जो मध्य वर्ग था वो यहाँ पे दबा हुआ था, उसके साथ बहुत अत्यधिक अत्याचार होता था। ये थी आपके पास 1947 से पहले की राज व्यवस्था, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। अब टाइम बीतता चला और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की राज व्यवस्था ने एक नया मोड़ ले लिया, उसको बोला जाता है गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र प्रणाली क्या होती है, सुन लो। गणतंत्र प्रणाली में जो यहाँ पे लीडर, जो यहाँ का हेड होता है ना, वो अपनी मर्जी नहीं बन के आता है। देखो यहाँ पे हेड कौन था, राजा था ना, ये अपनी मर्जी से था ना। यहाँ पे तो राजा जो था वो अपनी मर्जी से था, मतलब जिसके पास ज़्यादा जागीर है, जिसके पास ज़्यादा जगह है, वो राजा था, उसका बेटा आगे राजा बनेगा। जनता को कोई पार्टिसिपेशन नहीं था इसमें। पर अब इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे जो हेड बनेगा बोला, वो जनता जिसको चाहेगी वो ही यहाँ पे हेड बन पाएगा। वो ही एक तरह से शॉर्ट में क्या कहलाया जाता है, गणतंत्र प्रणाली, क्लियर है। अब का जो भारत है, आज़ादी के बाद जो भारत है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी से कामकाज हो, क्लियर है। यहाँ पे जनता को ये अधिकार दिया है, अगर जनता चाहे तो ये यहाँ पे लीडर बनेगा कोई, अगर नहीं जाएगी तो लीडर नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे मनमोहन सिंह की बात कर लें, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगर मैं मनमोहन सिंह की बात करूँ तो मनमोहन सिंह के बेटा थोड़ी ना बन गया आगे जो प्रधानमंत्री थे, ऐसा तो नहीं हुआ ना, पर पहले ऐसा होता था। इसी चीज़ को ये क्यों नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे गणतंत्र प्रणाली है। यहाँ पे अधिकार किसको है, जनता को अधिकार है कि यहाँ पे जो शासन करता है वो कौन होगा, क्लियर है। मतलब गणतंत्र प्रणाली में सिंपल सी बात समझनी है, बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था जहाँ पे जनता के द्वारा सरकार चुने, क्लियर है। हाँ, देखो ये कब आई, गणतंत्र प्रणाली कैसे आई है, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे दो। अब हुआ क्या,
1947 जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम हमारे ऊपर ब्रिटिशों ने राज किया है। ब्रिटिश का मतलब क्या कि जो हमारे अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पे राज किया हुआ है। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे राज करते थे तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आए थे। क्लियर है? ब्रिटिश जो थे उनको इंग्लैंड से एक कानून के तहत, एक लॉ एंड ऑर्डर्स के तहत भारत में भेजा जाता था। अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी नहीं आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई पर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के एक पत्र के तहत आती थी, वो वहाँ के एक संविधान के तहत आती थी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता था। तो कहीं ना भारतीयों के दिमाग में भी ये चीज़ पड़ गई थी, ये चीज़ पड़ गई थी, लाहौर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? भारतीय भी क्या चाहते थे, भाई यहाँ पे कोई ऐसा कानून बन जाए ना जिससे ये राजतंत्र प्रणाली खत्म हो जाए और जो एक करप्शन है, जो एक शोषण है लोगों का, वो परमानेंट के लिए खत्म हो जाए। ऐसा सोचा, सभी भारतीयों ने ऐसा सोचा। उसके बाद हमारे पास एक बुक बनाई गई, उसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। यही भारत की राज व्यवस्था है। भारत में जो राज करते हैं ना, उसके लिए जो व्यवस्था रखी गई है वो संविधान है। संविधान में ही लिखा गया है जो यहाँ पे राज करने के लिए आएगा वो इन सारे काम को करेगा, अदरवाइज वो यहाँ पे अपराधी माना जाएगा। अब हुआ क्या, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो विचार था वो कहाँ से आया, क्योंकि ब्रिटेन वाले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही तो काम कर रहे थे। तो भारतीयों के मन में भी आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बने। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं था, एक पुस्तक, मैंने पहले बोला एक बुक, और इस बुक में क्या था? लॉ एंड ऑर्डर्स। ये लॉ एंड ऑर्डर्स किसके लिए? पूरे देश के लिए। जो यहाँ पे रूल करने के लिए पार्टी आ रही है, अभी होता है ना बीजेपी आ गई मान लो, है ना, तो वो कैसे काम अपनी मनमर्जी, बीजेपी वाला ना ऐसा नहीं कर सकता है भैया। बीजेपी वाला जैसे मान लो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मोदी जी चाहें तो मतलब एक लंबे समय तक भारत में छुट्टियां दे दे। मान लो मोदी जी का बर्थडे है, उन्होंने क्या करा, छुट्टियां दे दी। मान लो उनके बेटे का बर्थडे है, उन्होंने पूरे इंडिया को छुट्टी दे दी। भाई वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो प्रोटोकॉल्स कहाँ से फॉलो करते हैं? वो इस संविधान से, इस कानून की पुस्तक से वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो मेरी बात अब में भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। पूरे सब्जेक्ट में हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, वो क्या है? भारतीय संविधान। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या था? राज व्यवस्था। हमारा टॉपिक ही क्या था? ऊपर देखो, राज व्यवस्था। क्लियर है? हमारा टॉपिक ही क्या था यहाँ पे? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। भारत में जो राज व्यवस्था है वो कहाँ पे देखी आपने? कहाँ पे है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। जितने भी अधिकारी हैं, मैं बोलूँ प्रधानमंत्री की बात करूँ, मैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात करूँ, मैं यहाँ पे गवर्नर की बात कर लूँ, मैं यहाँ पे डीसी की बात कर लूँ, है ना, डीसी की बात कर लो, मैं हाई कोर्ट के जज की बात कर लूँ, है ना, मैं पंचायत के प्रधान की बात कर लूँ, मैं म्युनिसिपल कमेटी के जो मेयर होता है मेयर की बात कर लूँ। भाई जितने भी अधिकारी हैं ना, वो कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके रखी है। इन सबको काम क्या है, इनको कैसे काम करना है, कितने टाइम तक ये आएंगे। एक भी पोस्ट, देखो गणतंत्र प्रणाली क्यों बोला गया? यहाँ पे राज्यपाल होगा ना, अपनी मर्जी से राज्यपाल नहीं बनेगा कोई, जो जनता चाहेगी ना वही यहाँ पे राज्यपाल बनता है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अपनी मर्जी से कोई नहीं बनता है। यहाँ पे डीसी है, नहीं बनता है, वही हाई कोर्ट, है ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो मतलब यही आपके पास क्या है? गणतंत्र प्रणाली। और इसी गणतंत्र प्रणाली में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून की पुस्तक है और उस कानून में हमें क्या देखने को मिलता है? भारत की राज व्यवस्था। क्यों? क्योंकि भाई रूल करने के लिए आए थे ये सारे 5 साल के लिए। 5 साल के लिए मोदी वगैरह रूल करने के लिए आए हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं वो रूल करने के लिए आए हैं। क्लियर है? वो रूल करेंगे, वो कहाँ पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे करेंगे वो भी ये लिखा है। आप बोलते हैं ना भाई लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद आते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, आपके बोलने से नहीं आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आते हैं। संविधान में सब कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, 5 साल बाद ये रिटायर होंगे, इनकी इतनी सैलरी होगी, ये भी सारी चीज़ें लिखी गई होती है।
तो मे बी आप सभी इस आज के लेक्चर को समझ पाए होंगे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या दिक्कत लगती हो तो आप उसी नंबर पे 9459802085 पे कॉल या टेक्स्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिए। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।